अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ का संडे बाज़ार दिखाती हूँ कि यहाँ पर संडे बाज़ार कैसे होते हैं। और इन बाज़ार को यहाँ पर फ्ली मार्केट्स कहते हैं। और आप ये देखेंगे कि बिल्कुल पाकिस्तान की तरह यहाँ पर ब्लैंकेट्स और बेडशीट लोगों ने जो है ना नीचे फ्लोर पर लगाई होती हैं। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो बाज़ार होते हैं ये यहाँ पर सैटरडे और संडे को लगते हैं। ये जो संडे मार्केट्स होती हैं यहाँ पर मोस्टली वेंडर्स इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ का जो रेंट होता है वो बहुत कम होता है अगर आप कंपेयर करें शॉप से। और जिनके छोटे छोटे बिज़नेस होते हैं वो यहाँ पर सैटरडे और संडे की अर्ली मॉर्निंग में आकर यहाँ पर अपनी चीज़ें सेट करते हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सुबह के टाइम पर गई थी और यहाँ पर अभी लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे और जो वेंडर्स थे वो अपना जो है सामान गाड़ियों से निकाल कर सेट कर रहे थे। नेक्स्ट आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो लेडी थी इसके पास छोटे बच्चों के कपड़े थे और फ्रॉक्स वगैरह थे, शूज़ वगैरह थे। ये अभी बस अपना सामान लेकर यहाँ पर इसको सेट कर रही थी। और इसकी प्राइसेस जो थी वो काफ़ी कम थी, इतनी ज़्यादा प्राइसेस नहीं थी अगर आप कंपेयर करें किसी शॉप से, क्योंकि यहाँ पे जो गारमेंट्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको जो है ना कम प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ चाहिए तो यहाँ पर वो इजीली आकर विज़िट कर सकते हैं। इन मार्केट्स के अंदर आके आपको यूजुअली जो है प्राइस कम ही मिलती है, लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जो वेंडर्स हैं वो आपसे फेयर प्राइस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन वेंडर्स ने जो है जो शॉप से अगर कंपेयर करें प्राइसेस तो इन्होंने ज़्यादा लगाई होती हैं। तो आपको ये चीज़ बड़ी गौर से देखनी पड़ती है कि जो आप चीज़ ले रहे हैं या जिसके लिए आप पे कर रहे हैं कि वो उतनी वर्थ करती भी है कि नहीं करती। ये जो बंदा था इसने जो है परफ्यूम्स वगैरह लगाई हुई थी और इसके पास ब्रांड की परफ्यूम्स भी थी। कुछ के बॉक्सेस थे, कुछ के बॉक्सेस नहीं थे। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ मिलती है और यहाँ पर सिर्फ नई चीज़ें नहीं मिलती बल्कि यहाँ पर बहुत सी सेकंड हैंड चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं कि जो फैमिलीज़ नहीं आती हैं यहाँ पर पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी, और उन्हें कम प्राइस के अंदर अगर अपने घर की चीज़ें लेनी है तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल होती हैं। ये मार्केट यहाँ पर सैटरडे की जो है अर्ली मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट होती है और संडे की शाम तक यहाँ पर ये रहती है और मंडे से वापस जो है इस एरिया को क्लियर कर दिया जाता है। और फिर जो लोग भी यहाँ पर आते हैं वो नेक्स्ट वीक का वेट करते हैं इन जो है ना इन मार्केट्स पे आने के लिए, क्योंकि जो वेंडर्स भी होते हैं वो भी जो है सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। उसके बाद ये सारे वेंडर्स आपको नेक्स्ट वीक में नज़र आते हैं। इन मार्केट्स के अंदर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग करवा सकते हैं और आपको चीज़ की कितनी पहचान है कि ये ओरिजिनल है या ये फ़ेक है। आप इसको देख के, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको वेंडर्स ये हर चीज़ ये कहेंगे कि जो चीज़ वो सेल कर रहे हैं वो ओरिजिनल है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको पता हो कि जो चीज़ आप ले रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं कि वो उसकी उतनी कीमत भी है या नहीं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप मार्केट में उस चीज़ को कितने का लेते हैं और यहाँ पर जो वेंडर्स हैं आपको कितने का सेल कर रहे हैं। इस बंदे ने यहाँ पर ईच बेल्ट $20 का लगाया हुआ था और इसके पास चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे आके आपको ये लाजमी देखना है कि आप जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं वो उतनी उसकी वैल्यू है भी कि नहीं। आपको यहाँ पर आकर ये नहीं लगना चाहिए कि ये संडे मार्केट है तो यहाँ पर हर चीज़ जो है चीप होगी, बल्कि ये इन लोगों की जो है बिज़नेस ट्रिक्स होती हैं कि यहाँ पर आकर भी इन्होंने कुछ चीज़ें कम प्राइस के अंदर लगाई होती हैं और कुछ चीज़ों की प्राइस जो है ना अगर आप मार्केट्स के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ आकर आपने जो है ना ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी है कि आपको बाहर जो है मार्केट की प्राइस का भी पता हो और यहाँ की प्राइस का भी पता हो।
और उसके बाद मैं यहाँ पर अंदर आ गई, क्योंकि यहाँ पर इस मार्केट को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक इंडोर और एक आउटडोर। और जो इंडोर है, इंडोर के अंदर यूजुअली जो था सेकंड हैंड चीज़ें थी। और सेकंड हैंड में भी ये नहीं होता यहाँ पर कि बहुत ही पुरानी चीज़ें, बल्कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों ने यहाँ पर, उनके साथ टैग्स भी उसी तरह होते हैं और लाकर दे दी होती हैं। यहाँ पर लोगों ने मसाले वगैरह जो है ना, जो स्पाइसेस वगैरह होती हैं, वो भी लाकर यहाँ पर सेल के लिए रखी हुई थी। ये जो एरिया था, यहाँ पर जो है किचन अप्लाइंसेस थी सारी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, बर्तन भी पड़े हुए थे, मिक्स चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पर। और कुछ चीज़ें बिल्कुल नई थी और कुछ सेकंड हैंड थी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर यहाँ से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, और उसको प्रॉपर्ली चेक करके आप यहाँ से इसको लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर कॉस्मेटिक वगैरह की चीज़ें भी थी, और स्पीकर वगैरह थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत वैरायटी थी यहाँ पर, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, और जो है डिफरेंट वैरायटी थी हर चीज़ की। जैसे ये कार्गो पैंट्स लगी हुई थी, ये जो थी 3 कार्गो पैंट्स अगर आप लेंगे तो उनकी प्राइस थी $30। इस शॉप के ऊपर जितने भी बर्तन थे ये सारे स्टील के थे, और ये जो प्रेस्टीज एक ब्रांड है, ये उसकी चीज़ें थी सारी। और इस बंदे के पास काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, और प्राइसेस भी अगर मार्केट के साथ कंपेयर करें तो इस बंदे की प्राइसेस बहुत अच्छी थी। और इसने बहुत अच्छे से जो है सब चीज़ों को अरेंज किया हुआ था, एक प्रॉपर्ली सेटअप इसने बनाया हुआ था। आप देखेंगे कि आपको हर चीज़ जो है ना खुली खुली और साफ साफ नज़र आ रही थी, और ये सब चीज़ें न्यू थी। यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें थी ये बिल्कुल भी सेकंड हैंड नहीं थी। नेक्स्ट जो था, यहाँ पर जो है प्लांट्स वगैरह थे, और यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट भी अवेलेबल थे, और ओरिजिनल प्लांट भी अवेलेबल थे, और बहुत प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर। ये जो था, ये सारा जो एरिया था ये इंडोर मार्केट के अंदर था। जो मैं आपको पहले दिखा रही थी वो आउटडोर मार्केट थी। ये जो था, ये सारा जो एरिया है वो इंडोर एरिया के अंदर सारा जो है अरेंज किया हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर शूज़ वगैरह थे, और ये शूज़ जो थे $30, $35, और इसमें लेदर के शूज़ भी थे, और नए भी थे और पुराने शूज़ भी थे, यानी सेकंड हैंड भी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। लेकिन मोस्टली इंडोर साइड के ऊपर मैंने देखा कि सब चीज़ें जो थी वो नई थी। ये एरिया इनका फूड कोर्ट का एरिया था। अगर आप कोई चीज़ खाना चाहें तो यहाँ से आकर ले सकते थे। और लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो वेंडर्स थे वो स्पेनिश थे, और जो फूड था वो मोस्टली यहाँ पर स्पेनिश फूड अवेलेबल था। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस बंदे के जो स्टॉल्स पर थे, परफ्यूम सेट्स, जो गिफ्ट सेट्स वगैरह होते हैं वो अवेलेबल थे। और यहाँ पर बर्तन और डेकोर की चीज़ें बहुत प्यारी थी, और बहुत से लोगों ने इसी तरह चीज़ें लाकर यहाँ पर इसलिए सेल कर दी होती हैं क्योंकि उनके सेट जो है इनकम्प्लीट होते हैं, तो वो आकर यहाँ पर सेल कर जाते हैं, और ये लोग उसको फिर जो है ना सेकंड हैंड की प्राइस के ऊपर दे देते हैं। नेक्स्ट जो था, यहाँ पर सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। किसी को गिटार वगैरह पसंद है तो वो वहाँ से ले सकता है। फिर बाहर का जो एरिया था, यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का एरिया था ये, और यहाँ पर बहुत वैरायटी थी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। आम आपको बहुत कम यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पाकिस्तानी आम भी देखे, क्योंकि यहाँ पर जो आम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आपको यहाँ पर जो अगर आपने एक आम लेना है तो एक आम यहाँ पर आपको $1 का मिलेगा, और अगर आप बॉक्स लेंगे जिसके अंदर जो है वो 12 पीसेस होते हैं, और वो 12 पीसेस आपको $12 के ही मिलेंगे। यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। जिस तरह आप स्टोर्स के अंदर मैंने आपको दिखाया कि फ़्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश होते हैं, यहाँ पर मुझे उस तरह से जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नज़र नहीं आए। और लेकिन इनकी यहाँ पर ये चीज़ थी कि प्राइसेस काफ़ी कम थी।
इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की प्राइसेस मार्केट से काफ़ी कम होती हैं, सो मोस्टली लोग यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं और यहाँ से जो है ना बहुत सी चीज़ें उनको इजीली अवेलेबल होती हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।